देखिए, एक बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। और मैं आज बात कर रहा हूँ तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूँ, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हाँ, अगर शिक्षा की बात करता हूँ और पलायन रोकने की बात करता हूँ, और ये मुझे यदुमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। खेसारी लाल यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर उनको मैं यदमुल्ला लगता हूं तो मैं यदमुल्ला हूं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बोल रहे हैं कि बेरोजगारी की बात करने वाले, पलायन की बात करने वाले, विकास की बात करने वाले और रोड जो खराब है उसकी बात करने वाले को अगर मैं यदमुल्ला लगता हूं तो मैं यदमुल्ला हूं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी कर दिया कि 4 दिनों में मैं चारों स्टार प्रचारक को जो है पागल कर दूंगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें, खेसारी लाल यादव एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने सीधा कह दिया है कि 4 दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के स्टार प्रचारकों को पागल कर दूंगा। बिहार में विकास देखिए, चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। और को बता दें, प्रथम फेज की चुनाव जो है खत्म हो गई, लेकिन सारे मुद्दों को लेकर खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं पहले इनको सुनवाते हैं। चलिए, बड़े भाई है भाई, वो उन्हीं उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो बड़े भाई, उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। सर, पवन सिंह लगातार आपके कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईपा जीता है, आप उनको कहिए कि देखिए, एक बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूँ, और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहा है, रेत कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारित बेटा हूँ और संस्कारित माँ बाप का बेटा हूँ, तो मेरे अंदर कभी सलीका ऐसी नहीं है। दिनेश लाल यादव गिरा हुआ, आपको कोई ऐसा सगा नहीं था जो खेसारी का ठगा नहीं? क्या अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा, वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हो, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई, मैं पूरी दुनिया से बुलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हाँ, आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हैं। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं, वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज का हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था। मैं नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य को प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ, तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज के आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा, और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है रोजगारी, बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहा है। भाई, मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर, एक सवाल रहेगा सर कि क्या लगा है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 है, हम भी, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं,
किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत कार पे आ गए, आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबके सबको पागल घोषित करवा दूंगा। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूँ तो यदमुल्ला हूँ, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूँ और पलायन रोकने की बात करता हूँ और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं क्या हूँ। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके, अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहां तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम दोनों नहीं जीता, रहने, इसलिए मैं भी नहीं जीता। अब इनकी बातों को सुना कैसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक और खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि एयरपोर्ट के अंदर वो जाते हैं जहां पर उनकी भेंट मनोज तिवारी से होती है, वहां उनके पैर छूते हैं, गले मिलते हैं और बातचीत होती है। देखिए राजनीति सियासत में हमलावर और मामला एक गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन नेताओं में रिश्ता खराब नहीं होता है। इससे आपको भी सीखने को मिलता है कि देखिए भाईचारा खत्म नहीं होनी चाहिए। विवाद और आपस में जो ये राजनीतिक खेल है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो आपसी भाईचारा है वो खत्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप बिहार चुनाव में पहला चुनाव का जो फेज है वो खत्म हो चुका है, दूसरे चरण में आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और ऐसी खबरों के हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।